आला कमान ने जो तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय शिरोधार्य है। लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग में आपका स्वागत है। देखिए, इस वक्त मैं आपको बता दूं, जीतन राम मांझी पटना पहुंच चुके हैं। लेकिन पटना पहुंचने से पहले क्या कुछ हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का फेसबुक पोस्ट आता है, दिलीप जायसवाल का पोस्ट आता है, और जितने भी एनडीए के नेता, चिराग पासवान का पोस्ट आता है, जितने भी एनडीए के गठबंधन के घटक दल के नेता थे, लगभग सभी लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट करना शुरू कर दिया कि सीट का बंटवारा हो चुका है और सभी को मन मुताबिक सीटें मिल चुकी हैं। जो सीटों का बंटवारा हुआ उस पर सबका मत आ गया और सीटों का बंटवारा हो गया। लेकिन एक बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर आई कि जीतन राम मांझी अपने बेटे से मिलने निकल गए। वो नाराज थे, 6 सीटें उनको मिलने से वो खुश नहीं थे और वो अपने बेटे से मिलने के लिए निकल जाते हैं मीटिंग से। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जैसे ही वो पटना पहुंचते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं वो सुन लीजिए आप। 6 सीट दी गई है, क्या कहिएगा? आप उससे खुश हैं? एक करके नीचे करो या सब नीचे करो। अपने लोग उपस्थित हैं। आपको 6 सीटें मिली है, क्या आप खुश हैं? पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी, तो हम क्या थे, नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम शिरोधार्य कहते हैं। चिराग पासवान जी को 29 सीटें मिली है। दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। तो जैसे ही वो पटना पहुंचे, आपने सुना, उन्होंने कहा कि आला कमान ने जो तय किया है उस पर हम साथ हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी बिल्कुल जाहिर नहीं की। उन्होंने साफ कह दिया कि आला कमान ने जो तय किया है उसी पर वो रहेंगे। यानी कि अब एनडीए में सब कुछ क्लियर है, सब कुछ साफ है, कोई मतभेद नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब मीटिंग से वो बाहर निकले, काफी नाराज थे, लेकिन अचानक से फिर उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ, उसको लेकर अब संशय है कि क्या ये मतभेदों को और बढ़ाएगा, क्या भीतरघात की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी पंकज जी। पंकज जी, क्या कुछ आ रहा है अभी? जैसे देख रहा हूं कि बीजेपी के सारे बड़े नेता जो है अपने फेसबुक पोस्ट पर डाल रहे हैं कि एनडीए की सीट शेयरिंग की बात फाइनल हो गई है। देखिए, सीट शेयरिंग की बात फाइनल दिल्ली में चल रही थी, बात बनी भी है और चिराग पासवान मानते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी की बात कही जाए, उपेंद्र कुशवाहा की बात कही जाए, तो ये दोनों अभी भी नाराज चल रहे हैं। जहां तक कि जीतन राम मांझी वहाँ दिल्ली से मीटिंग में से उठ करके चले आए हैं, अपने बेटे के पास आए हैं, वहाँ पे वो लोग बैठक करेंगे, उसके बाद वो निर्णय लेंगे। लेकिन मांझी जी जाते जाते एक पोस्ट किए हैं कि हमें जो मिला हम जीवन भर हम मोदी के साथ ही रहेंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे। इतना करते हुए वो कह करके वो दिल्ली से पटना आ गए हैं। मतलब मांझी जी एक तरफ नाराज भी हैं, दूसरी तरफ ये भी मान रहे हैं कि उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है। हमने कुछ दिन पहले मांझी जी के बेटा संतोष मांझी से जब बयान लिया था तो उन्होंने कहा कि सब इच्छाएं तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन अपने अपना हैसियत भी तो लोग देखते हैं, खुद वो कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो ये भी जान रहे हैं कि अगर हम एनडीए से बाहर होते हैं तो हमारा क्या होगा, वो खुद उनको पता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात से को बताने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। अब जो भी हो, एनडीए का देखिए, अब तक तो सीट बंटवारे का जो फैसला होना था वो हो चुका है और अब सामने आ चुकी हैं। अब सबसे बड़ी लड़ाई सीटों के बंटवारे के बाद सीटों पर लड़ाई होगी, वो अंदरूनी लड़ाई होगी। चिराग पासवान के पास 29 सीट हैं, दावेदार कई हैं। एनडीए के पास, माफ कीजिएगा, बीजेपी के पास 101 सीट हैं, दावेदार 300 से अधिक हैं। फिर वहीं जेडीयू के पास भी 101 सीट है और दावेदार कई हैं। तो अब यह देखना होगा
अब जो राजनीति हलचल जो दिखाई देगी बिहार में, वो दल बदलने की जो राजनीति है वो दिखाई देगी। अब ये सिलसिला चालू होगा कि कौन सा नेता कौन से दल में जाता है, कौन सा विधायक किस दल को छोड़ के किस दल में एंट्री मारता है, तो ये तमाम बातें आपको अब दिखाई देंगी। फिलहाल अभी की इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं BMW न्यूज के अन्य खबरों में। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।